जैसे कि अब सबके स्वागत है राय खुदा प्रोग्राम में, जिससे सबको आशीष मिले। हमारे प्रोग्राम को जरूर शेयर करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं राय खुदा प्रोग्राम में और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा बहुत महान है और बहुत अनुग्रहकारी है। हम सब पे बड़ी अनुग्रह करता है, दया करता है। इसका बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं खुदा का। और खुदा ने हमें बहुत बरकत दी है, क्योंकि हमें उसको धन्यवाद करना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बहुत ज़रूरी मानती हूँ कि हम उसको धन्यवाद ना कहें तो मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात लगती है। मुझे तो उसको हर दिन हमें जितना मैं धन्यवाद का ना करूं उतना कम लगता है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि खुदा की महिमा में हमेशा, जब भी हम अकेले हों या जब हमें कभी कोई टाइम नहीं मिलता किसी चीज में, तो हम स्तुति के द्वारा खुदा को बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। चाहे हम कहीं भी रास्ते में जा रहे हों या कहीं अकेले हों या किसी बात में, तो हम खुदा की महिमा करके उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और ये जरूरी है, तो हमें खुदा को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और मैं जानती हूँ कि आप सब भी इस बात से एग्री होंगे कि खुदा को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके सामने आज एक और गीत लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ गाएं अगर आपको आता है, और उसकी खुदावन की महिमा करें और उसको धन्यवाद दें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। कुछ भी मैं नहीं हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बरकत दे। जय मसीह की आप सभी को, और हमारे इस राहे खुदा प्रोग्राम के इस अहम मुकाम पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और अच्छा लगता है जब हम खुदा का शुक्र करते हैं, और खुदा का जितना शुक्र किया जाए उतना ही कम है। जैसा गीत के ये बोल थे कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, एक खाली बर्तन की तरह हूं। ये सत्य है, हम परमेश्वर के बिना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। खुदा है तो हम हैं, और अगर खुदा ही नहीं तो हम भी नहीं। लेकिन उस खुदा के वसीले से, उस खुदा के फजल से, उस खुदा की कुव्वत से हम आज का दिन देख पा रहे हैं। अगर आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूं जो ज़्यादातर मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूं, दुआ में इस्तेमाल करता हूं, और आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। ये एक वादक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं खंजरी। जब ये बजती है तो इसमें से सुर निकलते हैं, और फिर जब उस पर हाथ चलते हैं तो वो सुर और बदल जाते हैं। वो केवल अकेली जो सुर देती है, उस सुर की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए हाथों का भी इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा उसको बजाया जाता है। ये एक मामूली लकड़ी से बनी है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है वैसे, लेकिन जब इसको बनाया गया, जब इसको बनाया जाता है, तब इसको ये सोच के बनाया जाता है कि इस लकड़ी का इस्तेमाल ऐसा कैसे किया जाए कि उसमें से सुर निकले, उसमें से धुन निकले, और लोग उसका आनंद उठा सके। तो एक लकड़ी को मोड़ कर, तोड़ कर, काट कर, उसमें ये जो जिंगारियां जोड़कर और खाल लगाकर एक खूबसूरत वादक बना दिया गया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया, और उसमें से सुर निकलने लगा। और इसकी क्वालिटी भी यही है, इसको बनाया भी इसलिए गया है कि ये बजे और लोगों को अच्छा लगे। पर क्या आप सोच सकते हैं कि ये खंजरी और किस काम आ सकती है? क्या ये बांसुरी की तरह बज सकती है? पॉसिबल नहीं है। क्या ये ढोलक की तरह बज सकती है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये कैसियो की तरह बज सकती है? पॉसिबल नहीं है। खंजरी तो खंजरी की तरह बनेगी, और इसे बनाया इसलिए गया है कि ये खंजरी जो है खंजरी का ही काम करे। आप चाहे इसे किसी भी तरीके से बजा लें, पर ये बांसुरी की धुन नहीं निकाल सकती, ना ही ये कैसियो की धुन निकाल सकती है, ना ये तबले की धुन निकाल सकती है, और ना ही ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की धुन निकाल सकती है। ये खंजरी है, खंजरी की ही धुन निकालेगी। हमारे भी कोई मूल्य नहीं था, हम भी बेमूल्य थे। परमेश्वर ने हमको जोड़ा, हमको बनाया, हमको तराशा, हमको सजाया, और एक खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाया। अब हमारे लिए जरूरी है कि हमें जिस मकसद से बनाया गया, हम उस तरीके की धुन भी निकालें। जब हम बजेंगे तो अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, परमेश्वर ने आपको जिस रूप में, जिस सीरत से, जिस तरीके से बनाया, जिस बाइबल में लिखा है तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसकी तरफ निगाह करो। तो जब आपको उस बुलाहट से बुलाया गया, उस तरीके से रखा गया, तो आप वो नहीं बन सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया ही नहीं, बनाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप वो नहीं बन पाएंगे। अब वो ही बन पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना और आपको ठहराया भी है। और आप बहुत से इंसान कोशिश करते हैं हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम वो बन जाए, हम उसकी तरह लगें। आप किसी की तरह नहीं लग सकते। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, बेस्ट बनाया है, और जिस काम के लिए बनाया आप उस काम को करिए। उससे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। और आपकी जो धुन है, आप दूसरों की धुन नहीं बजा सकते। आजकल तो दुनिया ऐसी हो गई है वो खंजरी तबले की तरह बजते हैं, क्योंकि वो तबले को खुश करना चाहते हैं। बांसुरी को खुश करना चाहते हैं तो बांसुरी जैसी धुन निकालने की कोशिश करते हैं। आप खंजरी है, खंजरी की तरह ही बजेंगे। हम कई बार दूसरों की भाषा बोलते हैं, दूसरों की चाल चलते हैं, दूसरों के तरीके से चलना पसंद करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम संसार की रीति से चलेंगे, उसकी रीति से चलेंगे तो दुनिया खुश होगी। लेकिन परमेश्वर ने आपको जिस रीति से बनाया है, जिस रीति से रचा है, जिस रीति से सृजा है, आप उसी तरीके से चल पाएंगे।
परमेश्वर की योजनाएं तो बहुत अलग हैं। परमेश्वर तो अपने लोगों को उसी रीति से बनाता है। तो आप भी खुदा का एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। आप अपनी ही धुन बजाइए, दूसरों की धुन बजाना छोड़ दीजिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई ऐसे लोग थे जो दूसरों की चाल चलने के पीछे पड़े रहे, दूसरों के तरीके पे चलने पे पीछे पड़े रहे और बर्बाद हो गए, उनका वजूद भी ना रहा। खुदा ने आपको जिस मिट्टी से बनाया, जिस तरीके से बनाया, जिस लिए बनाया, उसी में चलते रहे। राह खुदा का तो मकसद ही यही है कि आपको वो बात बताएं। थोड़ी चुभेगी, थोड़ा लगेगी, लेकिन बात तो सत्य होगी। राह खुदा आपको यही बताने के लिए आए हैं और राह खुदा का मकसद ही ये है कि सही बात आपको बताई जाए और आप खुदा के रास्ते पे चल सकें। ये वो मौका होता है जब हम खुदा के कलाम से वाबस्ता होते हैं, खुदा के कलाम से रूबरू होते हैं, खुदा के कलाम से बरकतें पजीर होते हैं और उस कलाम की तरफ चलते हैं। तो आइए कमर कस लें और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें और बरकतें पजीर हो जाए। आइए आंखें बंद करें और दुआ करें खुदा के पाक कलाम के लिए। खुदा बाप, आपके निहायती शुक्रगुजार है। आप हमारे जिंदा खुदा हैं। आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी मोहब्बत में बन के, आपके प्रेम में बने रहकर खुदा ने आपके जलाल में बढ़ते जाए। आपके कलाम को खोलते हैं, आपके कलाम को पढ़ते हैं और चाहते हैं खुदा आपके कलाम से बरकतें पजीर हो। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में भी सुनेंगे, सबको अपने कलाम से नवाजिएगा और बरकत से भर दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे आज के समय के लिए। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदा के नाम की हम्द कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात आपके पास लेके आए जिससे आपको आशीष मिले और आप खुदा में बढ़ते जाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, और उसमें यूं लिखा है, और ध्यान से सुनिएगा, खुदा का कलाम आज आपसे क्या बात करेगा और आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी बरकत पाएंगे। खुदा का कलाम है ही अच्छा और जो सुनता है वो बरकत ही पाता है। यूं लिखा है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अगर फिर भी कोई भाई या बहन भटक जाए, उससे पाप हो जाए, तो चिंता ना करे कि वो बर्बाद होगा, परंतु हमारे लिए एक मार्ग ठहराया गया है यीशु मसीह, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। पापों की क्षमा इसलिए नहीं है कि आप और पाप करें, परंतु यूं लिखा गया है कि आप पाप ना करें क्योंकि हमारे पास एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह है। पाप मत करो, पर यदि फिर भी कोई पाप कर लेता है, फिर इससे पाप हो जाता है, जाने अनजाने या किसी भी कारणवश पाप हो जाता है, तो हमारे पास क्षमा मांगने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के वसीले से पाप क्षमा मिल सकती है। ये पाप क्षमा उनके लिए होती है जो अनजाने पाप में फंसे होते हैं, जिनके पास कोई मार्ग नहीं होता, जिनके पास कोई दर्शन नहीं होता, जिन्हें पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जिंदगी में आता है और वो पाप से आजाद हो जाते हैं। परंतु यदि कोई आत्मा को जानता है, यदि कोई प्रभु में है और फिर भी वो पाप करता है, तो लिखा है ऐसे पाप के लिए दंड है और कोई क्षमा भी नहीं है। हम प्रभु में हैं और हमारे लिए क्षमा रखी गई है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास एक सहायक है। उसी तरीके से जिस तरह से जो पापी लोग यीशु मसीह के पास आए, जिन्होंने पाप किया था, क्षमा के लिए आए, यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया और यीशु मसीह ने उनको वहां से निकाला। पर यहूदा इस्करियोती जो कि यीशु के साथ रहा करता था, और जब उसने पाप किया तो यीशु ने उसके लिए क्या कहा, काश तू पैदा ही ना हो, क्योंकि वो जानता था यीशु को, साथ रहता था, उसकी थाली में हाथ डालता था, उसके साथ रोटी खाता था, और उसके बावजूद भी वो पाप में था। सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है यीशु मसीह। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें कोई भी सत्य नहीं है। अगर आप जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को ही नहीं मानते, पाप क्या है? व्यवस्था को उल्लंघन पाप है, व्यवस्था को उल्लंघन करना पाप है। अगर आप कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूं, परंतु आप क्या लिखा है, और उससे जानता, और वो झूठा है जो कहता है कि मैं उसे जानता और उसकी आज्ञाओं को, आज्ञा क्या है? परमेश्वर का वचन। आप प्रभु का वचन नहीं मानते, परमेश्वर की बातों पे नहीं चलते, और आप कहते हैं यीशु मसीह को जानते हैं। आप यीशु मसीह को जानते, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते, तो आप झूठे हैं, आपके लिए पाप है और आप पाप में हैं और आप पे दंड की आज्ञा है। परंतु जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं
जो प्रभु को जानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, यदि उन्होंने पाप किया भी है तो वो परमेश्वर के सामने जब गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर उनको क्षमा करेंगे। परंतु यदि आप प्रभु को जानने का दावा करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप ऑटोमेटिकली पापी। देखिए क्या लिखा आगे, पर जो कोई उसके वचन पे चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पापों से आजाद हो जाए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आशीष आता है, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में अनुग्रह आ जाए, आप चाहते हैं बरकतें पसीर हो जाए, तो जैसे यीशु मसीह चलता था वैसे ही आप चलिएगा। और जब आप यीशु मसीह की चाल नहीं चलेंगे, आप यीशु मसीह के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप कहेंगे हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो लोग आपकी चाल से पहचान जाएंगे, आपकी हरकतों से पहचान जाएंगे, आपके व्यवहार से पहचान जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप यीशु मसीह के नहीं हैं। आप नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे में धुत रहते हैं, और जब नशे में लड़खड़ा रहे होते हैं, टांग से टांग लड़खड़ा रही होती है, हाथ से हाथ लड़खड़ा रहे होते हैं, आंखों से आंखें मिल रही होती हैं, और तब आप कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं उसका चेला हूं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आप दुनिया भर के ऐब करके कहेंगे हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो आपको सच बात बताएं, एक बार को अच्छाई लोगों को नजर नहीं आएगी, लेकिन बुराई छुप नहीं सकती। बुराई खुदा ने बनाई एक ऐसी चीज है, खुदा की निगाह में बुराई ऐसी रखी गई है कि वो छुप नहीं सकती। आप चाहे खुदा को बताए ना बताए, आप चाहे कोने में करे, बाइबल में लिखा है तो कोनों में जो काम करेगा वो कोठों पे प्रचार किए जाएंगे। बुराई एक ऐसी चीज है, छुप ही नहीं सकती, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, छोटी बेईमानी हो बड़ी बेईमानी हो, छुप ही नहीं सकती। वो निकल के सामने आएगी, गैर जातियों के सामने आएगी, अपने लोगों के बीच में आएगी, कलीसिया में साबित हो जाएगी, प्रभु के लोगों के सामने साबित हो जाएगी, परमेश्वर के सामने साबित हो जाएगी। बुराई छुप नहीं सकती। पाप जो है वो उभर के आता है, बिना बुलाए चला आता है और प्रकट हो जाता है। प्रकट किया नहीं जाता पाप को, पाप प्रकट हो जाता है। आप क्या सोचते हैं आप किसी का पाप प्रकट करेंगे? आप किसी का पाप प्रकट नहीं कर सकते, बल्कि आपका पाप ऑटोमेटिकली सबके सामने आ जाएगा। आप कहेंगे मैंने तो बड़ी कोशिश करी थी मैं छुपा के रखूं, मैंने तो बड़ी कोशिश करी थी किसी को कानो कान खबर ना हो, लेकिन परमेश्वर का असूल तो है जो तू काम कानो कान करेगा वो कोठों पे प्रचार किए जाएंगे। क्यों ना हम ऐसा काम करें जो अगर प्रचार हो भी तो भी लोग कहें ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं। हमारे लिए पापों की क्षमा तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते ही रहें। हमारे लिए पापों की क्षमा तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई करते ही रहें। यीशु मसीह के दाहिने और बाहिने और दो डाकुओं का जिक्र हमेशा किया जाता है। पहले अगर उन डाकुओं के बोलने से पहले ये कहा जाए कि उद्धार दोनों के लिए था या नहीं, तो मैं आपको सच बताऊं, उद्धार दोनों के लिए था। अगर वो दोनों क्षमा मांगते, अगर वो दोनों अपना जीवन यीशु के हाथ सामने रख देते, तो वो यीशु मसीह दोनों से कहता तुम दोनों आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। दोनों के लिए था उद्धार। अगर ये वो लोग जो कि यीशु मसीह के सामने थे जिन्होंने पाप किया था, अगर वो कहते कि प्रभु हमें क्षमा करोगे, तो यीशु मसीह उनको भी क्षमा कर देता। अगर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पैरों में बैठ के कहता प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे पाप हो गया, तो यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को भी क्षमा कर देता। उद्धार सारे जगत के लिए था, सारे जगत के लिए। आप कैसे कह सकते कि उद्धार यहूदा इस्करियोती के लिए नहीं था, उद्धार दूसरे डाकू के लिए नहीं था, या उद्धार बरअब्बा के लिए नहीं था? उद्धार सबके लिए था, सारे जगत के लिए लिखा गया है। उसने सारे जगत के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, सारे जगत के गुनाहों को। देखिए तो बरअब्बा फिर गुनहगार, जो बरअब्बा के बदले में यीशु के बदले में बरअब्बा को छोड़ दिया गया था, तो यीशु की मृत्यु के बाद बरअब्बा पापी था या नहीं? नहीं था, क्योंकि यीशु ने सारे जगत के पाप को उठा लिया, यानी कि उसने बरअब्बा के गुनाहों को भी उठा लिया और उसने सारे जगत के गुनाहों को माफ कर दिया, यानी कि बरअब्बा भी माफ हो गया, फकी फरीसी भी माफ हो गए। अब ध्यान समझिएगा इस बात को। अब यीशु ने जो लहू बहाया वो फकी फरीसियों के लिए भी था, उसको क्रूस पे चढ़ाने वालों के लिए भी था, उसको कोड़े मारने वालों के लिए भी था, उसको बर्बाद करने वालों के लिए भी था, उसकी दाढ़ी नोचने वालों के लिए भी था। यीशु का लहू सबके लिए था, सारे जगत के लिए, हर एक पापी के लिए। उसने सबके गुनाहों का बोझ उठाया था। कोई पापी रहा नहीं उसके बाद, कोई गुनहगार बचा नहीं, सबको आजाद कर दिया बंधन से।
मौत का डंक अगर टूटा तो सबके लिए टूटा। आप ये नहीं कह सकते नहीं फकीर फरीसियों के ऊपर मौत का दंड था, बाकी सब उससे छूट गए। नहीं, सबके लिए प्रभु यीशु ने गुनाहों का बोझ सबके लिए उठाया और सबको उनके गुनाहों से आजाद कर दिया। कोई पापी नहीं रहा, कोई दंडित नहीं रहा, कोई गुनहगार नहीं रहा, सब शुद्ध हो गए। जितने यीशु के क्रूस के आगे खड़े थे, जितने कह रहे थे इसको क्रूस दो क्रूस दो क्रूस दो, उनके भी गुनाह माफ हो गए, उनके भी गुनाह माफ हो गए, क्योंकि यीशु ने सारे जगत के गुनाहों को उठा लिया, आपके गुनाहों को उठा लिया, कोई पाप बाकी नहीं रहा। अब आप शुद्ध हो गए। एक याद रखिएगा, जब आप कोई नया कपड़ा पहनते हैं और आप सुंदर से वस्त्र पहनते हैं और बड़े चमकदार कपड़े पहनते हैं और आप कहते हैं मैं ड्यूटी जा रहा हूं या जा रही हूं, या मैं चर्च जाऊंगा या जाऊंगी, और आप सुंदर से कपड़े पहन के बढ़िया से तैयार होके जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? घर से निकलते ही सबसे पहला काम पता है आप क्या करते हैं? बचते बचाते हैं, बचते बचाते हैं। क्यों बचते बचाते हैं? क्योंकि आपने बढ़िया वाले कपड़े पहने हैं, बढ़िया वाले तरीके से तैयार हुए हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपने बढ़िया सूट पहना है, अगर आप औरत है तो सुंदर सी साड़ी पहनी है, अगर आप जेंट्स है तो बढ़िया सी टी शर्ट या जीन्स या पैंट कमीज पहनी है, और आप बचते बचाते जाते हैं। कहीं से कोई दाग न लग जाए, कहीं से कोई कीचड़ ना आ जाए, कहीं से कोई गंदगी ना लगता है। अब तो और संभल के जा रहे हैं, कहीं से कोरोना वायरस ना लग जाए। बड़े बचते बचाते जाते हैं। अरे खुदा के लोगों, जब कपड़े बचाते हो, जब बालों को बचाते हो, जब आंखों को बचाते हो, जब मुंह पर मास्क पहन के मुंह को बचाते हो कि कोई कीटाणु अंदर ना चला जाए, तो इसी तरह अपनी रूह को भी बचाओ कि कोई दाग ना लग जाए। हाँ, ये सत्य है कि हमारे गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह है, लेकिन ये भी सत्य है कि हमको अपने आप को शुद्ध रखना है, ताकि उसकी शबा जो अवधि हमको मिली थी कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के अंदर लिखा है कि जो ताज तुझे दिया गया, सचेत रहना कि कहीं वो ताज कोई तुझसे छीन ना ले। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सचेत रहना क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की किनारे बैठा है, कब तुम्हें फाड़ खाए। फिर बाइबल में एक जगह ये लिखा हुआ है कि जब कोई दुष्ट आत्मा निकलती है और फिर वो पलट के आती है, तो वो उस घर को झाड़ा बुहारा अगर पाती है तो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को ले आती है, क्योंकि वो घर जिसे परमेश्वर ने आजाद किया, जिस घर को परमेश्वर ने छुड़ाया, अगर वहां पर पाप आ गया है, अगर वहां बुराई है, तो वहां पर शैतान कब्जा करेगा। 7 और दुष्ट आत्मा आ जाएंगी और बुराइयां उस खानदान में आ जाएंगी, क्योंकि जो हमें सेंत में मिल गया हमने उसकी कदर नहीं करी। जो हमें यूं ही मिल गया हमने उसका लिहाज नहीं करा, हमने उस चीज को यूं ही पा लिया। परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में आता है, जब हम इस चीज को समझते हैं कि हमें क्या चीज कैसे मिल गई और हमने उस चीज को जाना नहीं, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह और यहूदा इस्करियोती की तरह। जब यीशु मसीह की कहानी को पढ़ते हैं, हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को जानते हैं। यीशु के साथ बैठता था, खाना खाता था, लेकिन वो ये भूल बैठा कि मैं जिसके साथ बैठा हूं ये मुझे यूं ही तो मिल गया है, लेकिन ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और उसने जानकर भी पाप किया और यीशु को बेच दिया चंद चांदी के सिक्कों में। क्या हुआ? उसको यीशु के मुंह से सुनना पड़ा, काश तो पैदा ही ना होता। हम भी कई बार अपने जीवन में यही काम करते हैं कि हम लोग जो छुड़ाए गए, जो बचाए गए, हम लोग दुनिया की छोटी छोटी चीजों में, पैसे की लालच में, रुपए की लालच में हम लोग कुछ ऐसे काम करने लगते हैं और खुदा की निगाह में गिरते चले जाते हैं। अगर आपने सुबह का वचन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कोई भी नौकर 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो धन की सेवा करेगा या परमेश्वर की सेवा करेगा। आप नहीं कर सकते 2 मालिकों की सेवा, बर्बाद हो जाएंगी। परमेश्वर ने आपको बचाया है, अपना लहू बहा के बचाया है, हमको छुड़ाया है, हमको निकाला है उस गंदगी में से, ताकि हम पाप न करें, शुद्ध रहें, हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यदि हम उसी तरह के काम को करें, अगर हम उसी रीति के अनुसार चलें, अगर हम वैसे ही चलते रहे, तो हमारा जीवन क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। हमारा जीवन क्या होगा? पाप में चला जाएगा। अगर तुम परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के रीति के हिसाब से चलो, अगर तुम परमेश्वर में हो तो परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलो। देखिए क्या लिखा है, परंतु जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ये गवाही है। आप बच गए तो प्रभु का वचन कहाँ है? आप तो चलते नहीं उसके वचन के हिसाब से, आप तो दूसरों के कहे पे चलते हैं।
किसी ने आपके कान में कह दिया चर्च मत जाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपने तुरंत चर्च छोड़ दिया। आपको किसी ने कह दिया अरे छोड़ो बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने बाइबल पढ़नी छोड़ दी। किसी ने कहा भैया चर्च में ये मत करा करो, ऐसा करा करो, तो आपने वैसा कर दिया। बहुत से लोगों ने तो चर्च में बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, भाई अब तो पापी लोग, हम बाइबल नहीं पढ़ते। अगर तुम पापी हो तो यीशु मसीह के पास क्यों हो? प्रभु ने आपको शुद्ध किया पहले, फिर अपने से मिलाया है। प्रभु ने पापियों को नहीं मिलाया है अपने में। प्रभु ने अपना मेल पापियों के साथ नहीं करा, उसने पापियों को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, फिर उनको अपने साथ मिला लिया। अगर हम प्रभु में मिल गए, पापी होके नहीं मिल गए। सोचो अगर पाप प्रभु में मिलता तो प्रभु भी पापी ना होता, परंतु प्रभु ने हमें पहले लहू से शुद्ध किया, फिर अपने में एक कर लिया। अब हम पापी नहीं है, अब हम पे दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि हम प्रभु में क्या है? एक है। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। चर्च में जाते हैं और चर्च में बैठ के दुआ करते हैं, खुदा बाप मुझ जैसे निकम्मे आदमी पे दया कर, मुझ जैसे पापी पे दया कर, मुझ जैसे कीड़े पे दया कर, मैं तेरे पैर की जूती हूं। खुदा बाप को कितना बुरा लगता होगा, मैंने तेरे लिए लहू बहाया, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, अपनी दाढ़ी निचवाई, और तू कीड़ा है, तू पैरों की जूती है, तू धूल है। खुदा ने में क्या बनाया है? ताज बनाया है। यूं लिखा है तुम्हें दुम नहीं बनाया, बल्कि क्या बनाया है? सर बनाया है। ऊंचे पद पे खुदा ने रखा आपको। वो आपको अपना बेटा और बेटी कहते हैं, और आप अपने आप को कीड़ा कहते हैं। पता है कीड़े कौन लोग कहते हैं? जिन्हें अपनी हरकतें पता होती हैं। वही लोग अपने आप को दुआ में कीड़ा कहते हैं, जिन्हें अपनी हरकतें पता होती हैं। पादरी को तो नहीं पता होती, पर पादरी लोग समझ जाते हैं। जब कोई दुआ में बोलता खुदा बाप मैं कीड़ा हूं, तेरे पैर की जूती हूं, मैं समझ जाता हूं इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। जिस बुराई को ये जानता है, तभी तो ये लाइन कह रहा है, हमने तो कोई बुराई नहीं करी, हम तो कोई गंदे काम नहीं करते, इसलिए गर्व से बोलते हैं खुदा हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं, और हमें गर्व है कि तू हमारा पिता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम पाप नहीं करते। पापी ऐसे शब्दों को बोल के बताते हैं कि खुदा हम गुनहगार हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है। क्योंकि तुम गलती करते हो तो तुम शर्मिंदा भी होते हो, पर जो खुदा में बने होंगे, जो अच्छे काम करेंगे, वो शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि सर उठा के कहेंगे यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम उसकी इबादत करते हैं। गर्व से बोलेंगे हम उसके नाम लेने वाले लोग हैं। और जब बाइबल पढ़ेंगे तो डरेंगे नहीं, और दुआ करेंगे तो डरेंगे नहीं, घर में रहेंगे तो डरेंगे नहीं, बीमारियों से डरेंगे नहीं, क्योंकि उनका जिंदा खुदा उनके साथ है। खुदा आज की शाम आपको बड़ी बरकत दे, और मैं चाहता हूं आप यूं ही बढ़ते जाए, राहे खुदा में इसी तरह जुड़े रहे, बने रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, और दुआएं एक दूसरे के लिए करते रहे। और हमारे प्रोग्राम को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। जैसे ही आपका प्रोग्राम समाप्त होता है हमारा शेयर करते। आपको पता है अगर आप ऑनलाइन भी हमारा प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, अगर अभी आप शेयर का बटन दबा दें तो ये प्रोग्राम का लिंक तुरंत आपके किसी फ्रेंड्स के पास पहुंच जाएगा, और वो हमारा लाइव प्रोग्राम देख पाएगा। आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अभी एक काम करिएगा, जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए तो राहे खुदा का पेज जो होता है उस पर एक बटन होता है, लाइक बटन। आप राहे खुदा के पेज के लाइक बटन को भी जरूर दबा देना। आप पेज को लाइक कर लोगे तो जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं, आपके पास ब्लिंक करेंगे और आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको राहे खुदा का पेज लाइक कर लेना है आज, तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, और आज का प्रोग्राम शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत लोगों तक पहुंच जाए। जितने लोग आज कलाम सुन रहे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। यूं ही बने रहे, मुस्कुराते रहे, आसमान का खुदा आपके साथ रहे। आइए शाम की दुआ करें और खुदा के हाथ में अपने आप को सौंप दें। खुदा बाप आपके निहायती शुक्रगुजार है, आप हमारे जिंदा खुदा है। आपने मौका दिया कि आपके कलाम से वाबस्ता हूं और बरकतें पजीर हो। खुदावन जितनों ने सुना सबको बड़ी बरकत दे, अपनी रूह से भर के इस्तेमाल कर। शाम को जब खुदावन हम अपने बिस्तरों पे जाते हैं, आराम से जाएं, सोएं, तेरी महिमा करें। शाम की रोटी जब खाएं तो तेरा शुक्र करके खाएं, जिन्हें ना मिले उन्हें भी दे, ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके। खुदावन तेरे तमाम लोगों पर तेरा फजल नाजिल होता रहे। हम सबको बड़ी बरकत दे। कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर दे, हमारी दिल्ली से, हमारे देश से, हमारी दुनिया से। चाहे खुदा कोरोना वायरस चला जाए, और जो वैक्सीन आ रही है वो जल्दी से आ जाए और बहुतों की जिंदगी में काम कर सके। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत देना, जलाल कुव्वत से भर के इस्तेमाल करना। प्रभु आज अंश का भी जन्मदिन है, उसको बड़ी बरकत देना। वो बच्चा तुझ में बढ़ता जाए, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम उसकी जिंदगी बना रहे। प्रभु यीशु मसीह हम बहन मुस्कान के जो रिलेटिव हैं उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके घर में बरकत का काम कर ताकि वो ठीक हो जाए और खुदा चंगाई पा सके। उन्होंने उनका नाम हमें दिया था प्रभु
आप उनके घर में भी बरकत देना और उनको चंगाई दे देना प्रभु जी। तेरी बरकत उनकी ज़िंदगी में बनी रहे खुदावन। हम चाहते खुदावन तेरा रहम तमाम लोगों की ज़िंदगी बना रहे, हम सबके साथ रहे, यूं ही बढ़ाते जा। हम अपने पासबान पास्टर सीसी न्यूटन के खानदान के लिए दुआ करते हैं। हमारे सीनियर पासबान हैं, आप उन्हें बहुत बरकत दें, उनके खानदान को बहुत बरकत दें, अपनी रूह से भर के मामूर करें। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम उनके खानदान में बना रहे। हमारी जो उनकी जो वाइफ है मिसेस इवेंजली न्यूटन, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उनको चंगाई देना, आंखें जल्दी से रिकवर करें, तेरे नाम का शुक्र कर सके, उनको बरकत दे और चंगाई दे और संभाल कर रख। खुदा बाप हमारे बिशप साहब को संभाल कर रख, बिशप टोनी को, उनके बेटे बिशप एलन रोके एंथनी को, बिशप शैलेंद्र दास को, बिशप अरुण माइकल को बड़ी बरकत दे और चंगाई दे और सामर्थ्य से बढ़ा के रख खुदावन। एबीसी के तमाम खादिम दीन को और खुदावन सीएनआई, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, रोमन कैथोलिक, बैप्टिस्ट और डीबीएफ या जितने भी मिशन है, सब पासवानों को, सब कलीसियाओं को बरकत दे, सब तुझ में बढ़ते जाए, तेरे में नाम में बरकत पाए। सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को खुदावन आपसे मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दी, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं और मैं आपके मैसेज को देख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट आ गई हो तो मैं जल्दी से दुआ कर दूं आप लोगों के लिए। अभी तक मेरे सामने कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट नहीं आई है। यदि अभी भी किसी के पास कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, तुरंत भेज दें, ताकि 1 सेकंड आपको देंगे और ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दुआ करना और मैं जानता हूं खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनता है। इन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा बाप बरकत दे। एक दुआ की दरख्वास्त आई है, भाई लोकेश के लिए दुआ करेंगे, जिन्हें कोरोना वायरस है, जिन्हें कोविड-19 हो गया है। हम भाई लोकेश के लिए दुआ करेंगे। कोई और दुआ की दरख्वास्त है तो जल्दी से भेज दीजिए, आपको एक चंद सेकंड दे रहे हैं। कोई दुआ की दरख्वास्त है जल्दी से भेज दीजिए। एक भाई के लिए दुआ करेंगे, लोकेश भैया के लिए दुआ करेंगे। आइए आंखें बंद करें, लोकेश भैया के लिए दुआ करें। खुदा बाप भाई लोकेश को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बड़ी बरकत दे, इसी वक्त ठीक कर। कोरोना की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, भाई ठीक हो जाए, तेरे नाम का शुक्र करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक हो और तेरा शुक्र कर सकें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। जितने लोग आए ऑनलाइन हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे डिवोशन में, इसी पेज पे मिलेंगे। जैसा कहा था याद रखिएगा, हमारे राहे खुदा पेज को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिए हमारे प्रोग्राम को, ताकि बहुत से लोगों के पास खुदा का कलाम पहुंच सके। अरुण भैया ने लिखा है, मेरे ससुर जी के लिए भी प्रेयर करना। भैया ससुर जी इनके आए हुए हैं और इनकी सासू माँ भी आई हुई है। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। खुदा बाप अरुण भाई के ससुर जी उनके घर आए हुए हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सामर्थ्य से इनके ससुर जी को, इनकी सास को बड़ी बरकत दे। तेरा रहम तेरा करम इनके खानदान पे बना रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, तुझमें बने रहे। इनका आना जाना इनके लिए आशीष का कारण हो। इनके घर आए हुए अरुण भैया के, इन दोनों को बड़ी बरकत देना। इस उम्र में भी संभाला, तेरे शुक्रगुजार हैं, आगे भी संभाल के रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आप सबको बरकत दे। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, भूलिएगा नहीं। ठीक 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, डिवोशन में साथ जुड़ेंगे। 10 मिनट का डिवोशन करते हैं, लेकिन बरकत बहुत मिलती है। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह जुड़े रहें, हमारे प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलें।